बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आरिफ ज़फ़र। गुज़श्ता दिनों मौजूदा हुकूमत की अपनी नाअहली के नतीजे में तरीके लबैक के कारकुनों के साथ जो रवैया रवा रखा गया और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने में जो हुकूमती मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, हर मकतबा फ़िक्र की तरफ से इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया इसकी आमराना ज़हनियत की अक्कासी करता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कंटेनर पर चढ़ कर ये जमहूरी अमल की पार्लियामेंट की मुज़ाहमत इस शर्मनाक अल्फाज से किया करते थे और कहते थे कि हम इस जमहूरियत पर, इस पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजते हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ इस चीज़ के भी मुतल्लिक आगाही देते चले जाएं कि तरीके लबैक के कारकुनों के साथ ऐसा रवैया रखा गया और ऐसा महसूस होता था कि जैसे कश्मीर में हिंदुस्तान कश्मीरियों पर मज़ालिम डाल रही हो। जिस बहकाना तरीके से उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया गया और उनके पुरअमन एहतजाज को सबरदोश करने के लिए उनको जिस तशद्दुद का गोलियों का निशाना बनाया गया और जो कारकुन गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल किए गए, उन पर थानों के अंदर ऐसा शर्मनाक तशद्दुद किया गया कि जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपके सामने कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर के अंदर जो इन्होंने अपना जो साबका जो आमराना रविश जो इख्तियार की है, इसके नतीजे में इनकी हुकूमत मुझे बंद गली के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जाती हुई नज़र आ रही है। आज हमारा वज़ीर दाखिला वो सिर्फ़ इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है कि अपने आप को मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत के तौर पर अपने आप को आवाम के सामने पेश करता है, लेकिन आप उसका अमली तौर पर अमल देखें कि जो उसने आशिकान रसूल के ऊपर, जो अल्लाह रसूल के नाम लेने वालों पर जिस तरीके से उसने ये कार्रवाई की है, ये उसका अमल, ये वो अमल है कि गैर मुस्लिम जो हैं वो भी मुसलमानों के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद नहीं करते जिस बहकाना तरीके से इसने मुसलमानों पर, अल्लाह के रसूल का नाम लेने वालों के ऊपर इसने तशद्दुद करवाया और इनको गोलियों का निशाना बनाया। और उसके साथ आप इनका ये अमल देखिए कि इन्होंने जो अफराद, जो कारकुन इसमें शहीद हुए, उन शहीदों को और जो ज़ख्मी हुए, हस्पतालों के दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए और एक लावारिस लाशें लेकर वो बैठे हुए हैं और इनको हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी तबी इमदाद उनके साथ नहीं किए जा रहे, और जो इस किस्म की कंडीशन के अंदर हैं कि जिनकी जानों को बचाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने अपने अमल से उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जो ज़ख्मी हालत में थे उनको अगर तबी इमदाद बर वक्त अगर दी जाती तो उनकी जान बख्शी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने इनको वो तबी इमदाद ना देकर उनको भी शहादत के दर्जे पर पहुंचा दिया। तमाम सियासी हलके हुकूमत के इस आमराना तर्ज़ अमल की पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करते हैं और तमाम मजहबी हलके, तमाम अवामी हलके, हर मकतबा फ़िक्र का शख्स इनके इस रवैये की पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करता है और इस मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों से इस चीज़ का मुतालबा करता है कि इनके इस ज़ालिमाना अमल को फ़ौरी तौर पर रोका जाए और इनको इनके मनसब से फ़ौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। नाज़रीन, इसकी एक मिसाल मैं एक और आपके सामने पेश करूंगा। आपको ये याद होगा कि जिस वक्त हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर ये उनका कत्ले आम हुआ और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनको सिक्योरिटीज़ एजेंसी इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो इस मामले में जाकर उनसे मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों की इस पेशकश को भी नज़रअंदाज़ किया। उन्होंने कहा कि मैं इसका सियासी हल निकालूंगा और मैं उन हज़ारा कम्युनिटी के साथ जाकर ख़ुद मुज़ाकरात करूंगा। लिहाजा उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों की इजाज़त ना देने के बावजूद उनसे जाकर मुज़ाकरात किए। उसका नतीजा ये हुआ कि वो मसला जो एक इंतहाई एक्सट्रीम पे चला गया था और वो हज़ारा कम्युनिटी जो थी उसने जो प्रोटेस्ट अपना जो था वो यहाँ तक रखा था कि जब तक हमें ये इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से धरना ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन उस मुज़ाकरात के नतीजे में, उस सियासी हल के नतीजे में वो फ़ैसला किया गया कि उन्होंने धरना ख़त्म किया और उनके मुतालबात का गवर्नमेंट ने जो उनसे वादा किया था उस वादे का
انہوں نے پاسداری کی، لیکن یہ تشدد کا راستہ انہوں نے نہیں، حکومت نے اپنی آمرانہ ذہنیت کے ذریعے تشدد کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں آج اس ملک کے اندر اس قسم کی صورتحال بن گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی صورتحال بن گئی ہے۔ ملک ایک سیکیورٹی رسک کے اوپر ہے، اور اس قسم کے حالات اور واقعات ہیں کہ پہلے ہی اس ملک کے اندر کووڈ کی وجہ سے تاجر برادری انتہائی پریشانی سے، اور اس ملک کی معاشی جو صورتحال ہے انتہائی سنگین مراحل سے گزر رہی ہے۔ اس پہ جلتی پہ تیل کا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اندر جو ملک کے اندر جو حالات اور واقعات ہیں اس کو اس نچ پہ لے کے چلی گئی ہے کہ جس کے اندر معیشت کا پہیہ جو ہے وہ پہلے سے جام تھا، اس کو انہوں نے مزید تقویت دی ہے۔ لہٰذا یہ اس چیز کا مطالبہ یہ کیا جائے گا کہ اس عمل سے جس سے عوام کی طرز زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو کے رہ گئی ہے، لہٰذا وہ قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اس ڈیڈ لاکس سے نکلنے کا جو سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جو نااہل حکمران ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔